Hey, hello, my dear students. Today we are going to write down questions from chapter number 8. Why evergreen trees are always green? Okay, so you have to take your pencil and your fair notebook and write down with me. First, you have to write first question. Why were all the birds living? Why were all the birds living? यहाँ बेटा देखो दो क्वेश्चन एक ही में ही है, यानी कि 2 in 1 क्वेश्चन है ये. ठीक है, आप को मैं इसको दो क्वेश्चन करके भी लिखा सकती थी. मैं बता दूंगी आंसर कहाँ से चेंज हो रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ से और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कहाँ से, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए. इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है. सो व्हाई वर ऑल द बर्ड्स लिविंग? क्यों सारे बर्ड्स छोड़कर चले गए नॉर्थ? ठीक है. एंड व्हाई कुड नॉट द लिटिल बर्ड लिव विद इट्स फ्रेंड? और क्यों नहीं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वो भी छोड़ के जा पाई? ठीक है, लिटिल बर्ड क्यों नहीं जा सके? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब आंसर नंबर 1 नोट डाउन करिए. आंसर: all the birds were living because it was winter and they needed to find a warm place where they could get berries. So इसका आंसर यही है, एक क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है. all the birds were living because it was winter and they needed to find a warm place where they could get berries to eat. ये एक क्वेश्चन हुआ. मैंने बोला था कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है आपके ना, तो अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से इसके बाद से शुरू होगा. The little bird could not fly with the other birds because it had broken its wings. Its wing. लिटिल बर्ड क्यों नहीं जा सकी अपने और मित्रों के साथ छोड़ करके? क्योंकि उसके पंख टूट चुके थे. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. Which of the trees helped the little bird and how? Which of the trees helped the little bird and how? तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. The trees that helped the little bird were the spruce tree which offered the warmth of its warmest, thickest and softest branch. Okay, the pine. देखो बेटा ये पूछ रहा है किस किसने हेल्प की थी, तो वही बता रहा है. अभी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ ऐसे लर्न कीजिए. द ट्रीज दैट हेल्प द लिटिल बर्ड वर द स्पर्स ट्री विच ऑफर्ड द वार्मथ ऑफ इट्स वार्मेस्ट, थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट ब्रांच. जिसने उसकी हेल्प की थी कि अपनी वार्मेस्ट, थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट ब्रांच में उसको बैठने का ऑफर किया था कि आप यहाँ पर रह सकते हो. ठीक है, और दूसरा क्या था, आप यहाँ चाहो तो नंबर ए कर सकते हो, बर्ड वर द स्पर्स. ये नंबर 1 हो गया, ये सेकेंड नंबर हुआ आपका. ठीक है, दूसरा कौन सा ट्री था वो ये पूछ रहा है. दूसरा ट्री था द पाइन ट्री विच प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम द नॉर्थ विंड. जो पाइन ट्री था उसने उसकी कैसे मदद की थी कि उसको प्रोटेक्ट किया था, नॉर्थ की विंड जो आ रही थी वो हवाओं को उसने उससे बचाया था उसको. एंड द जुनिपर ट्री विच गेव tasty berries to the birds all winter long. और जो जुनिपर ट्री था उसने उसको टेस्टी बेरीज टू द बर्ड ऑल विंटर लॉन्ग, पूरे विंटर में अपनी टेस्टी बेरीज दी, मतलब अपना फ्रूट दिया अपने पेड़ का. इस तरीके से इन तीनों पेड़ ने मिलकर उसकी हेल्प की थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. Why are evergreen trees always green? Why are evergreen trees always green? Evergreen trees are always green because they do not shed their leaves in winter. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया. ओके, अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, तो आप चाहो तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की एक हेडिंग डाल दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, और यहाँ से शुरू करते हैं. विच ट्रीज रिफ्यूज to help the bird
किस ट्री ने उसको रिफ्यूज किया था, मतलब बर्ड की हेल्प करने के लिए उसको रिफ्यूज किया था, बोलिए। तो आप आंसर लिखिए। द बर्च, oak and willow trees refused to help the bird. किस किस ने उसको रिफ्यूज किया था, मतलब मना किया था हेल्प करने की उसका? तो ये है बर्च, oak and willow trees refused to help the bird, little bird. Okay, next. Which trees offered to help the bird? क्वेश्चन नंबर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं अब, क्वेश्चन सेकंड है शॉर्ट का। Which trees offered to help the birds? तो आप लिखिए सेकंड, द स्पर्स, पाइन एंड जूनिपर ट्रीज हेल्प द बर्ड। द स्पर्स, पाइन एंड जूनिपर trees helped the bird. Okay, what happened to the trees that refused help? Next question, what happened to the trees that refused help? The north wind blew their leaves away. द नॉर्थ विंड, क्या हुआ था जब उसने मना कर दिया तो उसके हेल्प के लिए, तो क्या हुआ, नॉर्थ विंड आई और उनकी सारी पत्तियां गिर गई, जिस पर बहुत घमंड था ना उन बर्च, ओक और विलो ट्रीज को। ठीक है, अभी आपका ये 3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन, चलो ये रहने देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करोगे, ठीक है, इसको हम कट कर रहे हैं। अभी आपको ये लिखना है, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद ये लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन, व्हाई डिड द पुअर लिटिल बर्ड लूज ऑल होप? क्यों पुअर लिटिल बर्ड ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी? ठीक है, इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं, आंसर भी नहीं लिखना है। अगर इसका क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आंसर भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये वाला लिखना है, द पुअर बर्ड लॉस्ट ऑल होप बिकॉज नन ऑफ द ट्रीज वर विलिंग टू हेल्प हिम, कि कोई भी ट्री उसकी मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए पुअर बर्ड ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। ठीक है बच्चों, तो अभी इतना ही बहुत है, और ये आप नोट डाउन करके मेरे को सेंड कीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन 4 और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन 3, जिसमें लॉन्ग में भी 2 ही लॉन्ग है, बाकी एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वो भी शॉर्ट में है। तो आप चाहो तो शॉर्ट 5 कर लीजिए और लॉन्ग 2 कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सेंड मी क्विकली योर all note down question answers.